हे नमस्ते एवरीवन। आजकल हर कोई क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात कर रहा है और अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका आविष्कार एक सतोशी नाकामोटो नाम के आदमी ने किया। किसी भी करेंसी की वैल्यू को देश की सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती हैं और सेंट्रल बैंक्स को गवर्नमेंट, और अगर गवर्नमेंट एक साथ काफ़ी सारा पैसा प्रिंट करती है तो इससे महंगाई बढ़ जाएगी और आपके पास जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसके अलावा मनी ट्रांसफ़र करते समय थर्ड पार्टीज जैसे बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनीज की ज़रूरत पड़ती है। ये थर्ड पार्टीज एक ठीक ठाक अमाउंट चार्ज करती हैं अपनी सर्विसेज के लिए। इन दोनों एग्जांपल्स से आप समझ सकते हैं कि हमारा करंट फाइनेंशियल सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, जिसका मतलब है कि सारी पावर सिर्फ कुछ गिनी चुनी संस्थाओं के बीच ही बटी हुई है। सतोशी नाकामोटो इन सेंट्रल अथॉरिटीज़ को हटाना चाहते थे जिससे कि सारी पावर लोगों के बीच में बराबर बढ़ जाए, और ऐसा करने के लिए उन्होंने बिटकॉइन का आविष्कार किया। बिटकॉइन सेंट्रल अथॉरिटीज़ को हटाने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस का डिजिटल रिकॉर्ड होता है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जिसका मतलब है बिटकॉइन नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उन सभी के पास ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। ब्लॉकचेन काफ़ी सारे ब्लॉक से मिलकर बनती है। हर ब्लॉक के अंदर उस ब्लॉक का हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक यानी उससे पहले ब्लॉक का हैश और कुछ डेटा होता है। डेटा के अंदर सेंडर, रिसीवर और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। हैश एक क्रिप्टोग्राफिकली कैलकुलेटेड यूनिक नंबर होता है जो ब्लॉक के डेटा पर डिपेंड करता है। अगर किसी तरह से ब्लॉक का डेटा चेंज कर दिया तो उसकी वजह से उस ब्लॉक का हैश भी चेंज हो जाएगा। इसके बारे में एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये एक ब्लॉकचेन के 3 ब्लॉक्स हैं। हर ब्लॉक अपने से पहले ब्लॉक की तरफ पॉइंट करता है क्योंकि हर ब्लॉक के पास उससे पहले ब्लॉक का हैश होता है। अगर कोई किसी ब्लॉक में चेंजेस करे तो उससे उस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे के सारे ब्लॉक्स इनवैलिड हो जाएंगे क्योंकि किसी भी ब्लॉक के पास इस ब्लॉक का बदला हुआ हैश नहीं होगा। ब्लॉकचेन से छेड़छाड़ करने पर पूरी ब्लॉकचेन ही इनवैलिड हो जाती है। इसकी ये खूबी इसे काफ़ी भरोसेमंद बनाती है। लेकिन आजकल कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल हो गए हैं, तो अगर कोई आगे वाले हर ब्लॉक के हैश को रिकैलकुलेट कर ले तो क्या इससे ये ब्लॉकचेन वैलिड हो सकती है? जी नहीं, ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि ब्लॉकचेन में छेड़छाड़ रोकने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। ब्लॉकचेन में किसी ब्लॉक को जोड़ने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क की ज़रूरत होती है और प्रूफ ऑफ वर्क पाने के लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, जिसके लिए बहुत पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होते हैं और उन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी भी। इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर्स को लगभग 10 मिनट का टाइम लगता है और जो सॉल्यूशन निकलता है उसे ही प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। तो अगर कोई ब्लॉकचेन में छेड़छाड़ करना चाहता है तो उसे एक काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, और क्योंकि ब्लॉकचेन में हज़ारों ब्लॉक्स होते हैं तो उसे हर ब्लॉक के लिए प्रूफ ऑफ वर्क निकालना होगा, जिसमें कि काफ़ी सारी बिजली की खपत होगी और बहुत समय भी लगेगा। इसकी वजह से ब्लॉकचेन से छेड़छाड़ कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अगर फिर भी कोई सारे ब्लॉक्स के लिए प्रूफ ऑफ वर्क कैलकुलेट कर भी लेता है तो भी उसकी ब्लॉकचेन एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जिसका मतलब है बिटकॉइन नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उन सभी के पास बिटकॉइन ब्लॉकचेन की कॉपी होती है, और अगर किसी ने ब्लॉकचेन में चेंज कर भी लिया तो उसकी ब्लॉकचेन बाकी सभी से अलग होगी और अलग होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ब्लॉकचेन का होना बिटकॉइन को काफ़ी सुरक्षित और भरोसेमंद बनाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है जब कोई किसी को बिटकॉइन भेजता है। ट्रांजैक्शन करने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है। बिटकॉइन वॉलेट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। सेंडर अपने वॉलेट की मदद से पेमेंट की कमांड देता है। ये और बाकी के ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन नेटवर्क को भेजे जाते हैं। इनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस को माइनर एक ब्लॉक में डालते हैं। माइनर खास तरह के कंप्यूटर्स होते हैं जो नए ब्लॉक्स को ब्लॉकचेन में जोड़ते हैं। ब्लॉक को ब्लॉकचेन में जोड़ने की प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है, और एक ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए माइनर्स को प्रूफ ऑफ वर्क हासिल करना पड़ता है, जिसके लिए पूरी दुनिया के माइनर्स एक साथ एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में जुट जाते हैं। जो माइनर सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है उसका ब्लॉक बिटकॉइन ब्लॉकचेन में जुड़ जाता है और उस ब्लॉक के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कंफर्म हो जाते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क हासिल करने वाले माइनर को 6.25 बिटकॉइंस एज ए रिवॉर्ड मिलते हैं। इस रिवॉर्ड को ब्लॉक रिवॉर्ड कहा जाता है।
ब्लॉक रिवॉर्ड में मिलने वाले बिटकॉइंस की संख्या हर 4 साल में आधी हो जाती है। इस तरह से बिटकॉइन की संख्या के कम होने को बिटकॉइन हाफिंग बोलते हैं। बिटकॉइन माइनिंग में काफ़ी ज़्यादा बिजली की खपत होती है। बिटकॉइन नेटवर्क की बिजली की खपत नीदरलैंड और अर्जेंटीना जैसे देशों से भी ज़्यादा है। बिटकॉइन नेटवर्क की एनर्जी डिमांड्स साल दर साल बढ़ती चली जा रही हैं और इसी के साथ बढ़ रहा है इसका कार्बन उत्सर्जन, क्योंकि बिटकॉइन नेटवर्क में यूज़ होने वाली ज़्यादातर बिजली फॉसिल फ्यूल से बनती है। इस तरह से बिटकॉइन के एनर्जी डिमांड्स का बढ़ना पर्यावरण के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसीज के लिए भविष्य काफ़ी उज्जवल नज़र आता है।